हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज इस चैप्टर के हम कुछ MCQs देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं इस चैप्टर में, अब उनको अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। तो चलिए एक एक करके MCQs देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स which results in an end of the existing agreement and enforces making of new agreement is called। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर existing partners के बीच में कोई भी term and condition change हो रही है, कोई भी terms and condition existing जो है वो change हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि existing agreement खत्म हो रहा है और नया agreement आपका reinforce हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम देख चुके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ नहीं बोले, उसमें हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सब कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग A and B and C of 3:2:1 is changed to 1:2:3, then the partners whose share will be unaffected is या R। अब अगर 3:2:1 है A B C का, ठीक है, और 1:2:3 होने जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखो A और C का ही रेशियो चेंज हो रहा है, B तो सेम 2 पे ही बैठा हुआ है, देखो। ठीक है, B का शेयर कितना होगा, यहाँ पर 2/6 होगा और यहाँ पर कितना होगा 2/6। तो B के शेयर में तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, B का शेयर रहेगा जो अनअफेक्टेड रहेगा, जो ना गेन करेगा ना सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, जितना मिल रहा था उतना ही उसको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, सिंपल है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3, X and Y shared profits and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2021, they agreed to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at 60,000. The adjustment entry will be। तो जल्दी से हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच का डिफरेंस। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3/5 और ये हो जाएगा 2/5, और अब ये दोनों शेयर कर रहे हैं इक्वली, मतलब 1/2 1/2। तो निकाल लो कितना होता है ये, 10 LCM हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 × 1 5। इसका कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 × 1 5। तो ये आपका आ जाएगा 1/10 और ये आ जाएगा आपका -1/10। तो मतलब ये गेन कर रहा है, X सैक्रिफाइस कर रहा है और Y गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X's कैपिटल अकाउंट, और कितने से करेंगे इनको, 60,000 की गुडविल की वैल्यू थी। ठीक है, और 1/10 का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का शेयर है, तो 60,000 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा 6,000। तो आपकी एंट्री हो जाएगी Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू X's कैपिटल अकाउंट 6,000। तो यहाँ पर कौन सा वाला आपका सही आ रहा है, ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए। डेबिट Y's कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट X's कैपिटल अकाउंट बाय 6,000। क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की वर्किंग समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. They decided to share future ratio of 2:3:5. What will be the accounting treatment of workman compensation reserve appearing in the balance sheet on that date when no other information is available for the same? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई कितना क्लेम व्लेम आया, कुछ नहीं दी। तो हम क्या मान के चलेंगे कि कोई क्लेम नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जो गुल्लक है उसको फोड़ देंगे और सारे पार्टनर्स में उस गुल्लक का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो, नहीं, कैपिटल रेशियो तो मैं तो नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, येस।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो that is sacrifice their share of the profits in the favor of one or more partners of the firm is known as। तो वो रेशियो जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट को फॉरगो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? हम सबको पता है, ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। और जिस रेशियो में एक या उससे ज़्यादा पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए क्वेश्चन 6, अव्या, दिव्या एंड काव्या वर इक्वल पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर्स थे, इक्वल शेयर था उनका। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 4:3:2। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। चलो तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में यहाँ पे वर्किंग कर देती हूँ जल्दी से। ए डी के ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना था हमारा? 5:4 नहीं इक्वल था, ठीक है, और 4:3:2। चलो तो 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वली शेयर कर रहे थे। अब 4/9, ठीक है, 3/9 एंड 2/9। क्लियर हो गया? अब इसको हम ज़रा कर लें, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 9 एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3, और ये आ जाएगा आपका 9 3 माइनस 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा? -1/9, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 1/9। तो मतलब ए जो है, क्या नाम है उसका? आव्या, ठीक है, वो गेन कर रही है, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री हो जाएगी। तो काव्या सैक्रिफाइस कर रही है और 1/9 शेयर ये लोग गेन या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अगर निकालूँ 90,000 की गुडविल थी, उसका 1/9 तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काव्यास कैपिटल अकाउंट। तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, बी ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ पे और कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? तो हमारा सही ऑप्शन बच्चों यहाँ पे हो जाएगा डी, आव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू काव्यास कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब नहीं माना जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर। तो हमने देखा डेथ ऑफ पार्टनर में तो मानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो ही रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और फिर से उसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। जब भी फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब उनका बिजनेस ही एक तरीके से बंद हो रहा है, तो जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप कैसे रहेगी? तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, चलो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा तो उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 8, assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio so that, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो असेट्स को क्यों रीवैल्यू किया जाता है और लाइबिलिटीज को क्यों रीअसेस किया जाता है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट द प्रेजेंट वैल्यू, गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइज वर्सा। सी, बोथ ए एंड बी एंड डी असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट द मार्केट वैल्यू। तो बच्चों हम क्यों करते हैं? क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर को ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिसएडवांटेज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उनके बीच में वो एडजस्टमेंट्स जो भी होते हैं वो करने के लिए
क्या किया जाता है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है। तो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस, वो कंपनसेशन देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक तरीके से, ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आता है तो। क्लियर हो गया इतना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 9, राजू एंड गौरव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स थे, 2:1 रेशियो था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे डिसाइडेड टू शेयर इट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं राजू, गौरव, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ओल्ड रेशियो, ये हो जाएगा आपका न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3, 1/3। अब ये शेयर कर रहे हैं कितना, इक्वली, तो 1/2, 1/2 कर लो। 6, 3 2 6, 2 × 2 4 -3, और ये कितना हो जाएगा 6, 3 2 6, 2 × 1 2 -3। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 और ये आ जाएगा आपका -1/6। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन हो जाएगा, गौरव, और राजू कौन हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए गेन बाय राजू 1/6, नहीं ये ए तो नहीं होगा, एंड सैक्रिफाइस बाय गौरव नहीं, यहाँ पे राजू गेन कर रहा है तो सैक्रिफाइस बाय राजू, सॉरी राजू सैक्रिफाइस कर रहा है तो सैक्रिफाइस बाय राजू 1/6 एंड गेन बाय गौरव 1/6, यस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। राजू हमारा यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि उसका आंसर जो है पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, मतलब उसको अब न्यू रेशियो में कम मिलेगा, और गौरव का नेगेटिव में आ रहा है, मतलब उसको न्यू रेशियो के हिसाब से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, गौरव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलो, रमन एंड राजन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। With effect from 1st January 2021, they agreed to share profits in the ratio of 2:1. Due to change in profit sharing ratio, Rajan's gain or sacrifice will be. तो फिर से हमें निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं रमन, यहाँ लिख लेते हैं राजन। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था, 3/4, 1/4, ठीक है, और न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3, 1/3। कितना हो जाएगा ये, 12, 9 - 8, 12, 3 - 4। तो ये आ जाएगा 1/12 और ये आ जाएगा -1/12। तो वो क्या बोल रहे हैं, राजन गेन करेगा या सैक्रिफाइस करेगा। तो राजन का नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब राजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो राजन क्या करेगा, गेन बाय 1/12। तो आपका सही आंसर 10th का हो जाएगा क्या, ए। क्लियर हो गया इतना, बहुत सिंपल था ये भी। चलिए, तो इसीलिए बच्चों आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस पर काफ़ी एमसीक्यूज आ सकते हैं। चलो, मीरा, मायरा एंड नीरा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:3 with effect from 1st April 2019. Their balance sheet as on that date showed a balance of 45,000 in advertisement suspense account. The amount to be debited respectively to the capital accounts of Meera, Myra and Neera for writing of the amount in advertisement suspense. तो बच्चों advertisement suspense account मतलब दिख रहा है, मतलब कचरा आइटम दिख रहा है, डेबिट बैलेंस होगा इसका, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख रहा होगा। अब इस कचरे को अगर राइट ऑफ करना है तो हम क्या एंट्री करेंगे, मीरास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मायराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेबिट बैलेंस को मारने के लिए क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना 45,000। अब इसको इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 45,000 को 2:2:1 के रेशियो में करो, कितना हो जाएगा 18,000 एंड 9,000। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ए। इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में, दैट इज 18,000, 18,000 एंड 9,000। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, सिंपल था ये भी।
चलिए, क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम चैप्टर नंबर 4 के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, तो ये भी कवर कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपका MCQ बेस्ड एग्जाम आने वाला है तो प्रोबेबिलिटी है कि इन क्वेश्चंस में से भी आपके MCQs फ्रेम होकर आ सकते हैं, ठीक है। और जिनका सब्जेक्टिव होने वाला है, जिन बच्चों का पेपर, ठीक है, चाहे वो नेक्स्ट सेशन का हो या आने वाले उसके अगले सेशन का हो, उनके लिए 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सबसे पहले है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट्स बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो क्या वो रिजल्ट करता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप? तो हमने पढ़ा है बच्चों, बिल्कुल करता है। हमने बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस पढ़ी हैं, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये सारे केसेस जो हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। तो सिमिलरली जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होता है तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज द रिलेशनशिप अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो बोल रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में तो वो उनका रिलेशनशिप को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को चेंज नहीं करता। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सब कुछ उनका चेंज हो जाता है, ठीक है। एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाते हैं, गेनिंग पार्टनर्स हो जाते हैं, तो इस तरह से उनका पूरा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चेंज होता है। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर हो गया, बहुत ईजी था ये तो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। थर्ड, द पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर हैव डिक्रीज्ड as a result of change in profit sharing ratio are known as sacrificing partners। तो ये हम सबको पता है, बहुत इजी है। क्या होता है, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, त्याग कर रहा है दूसरे पार्टनर के लिए, ठीक है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कम होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा आपका। द पार्टनर्स हुज प्रॉफिट शेयर्स हैव इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नोन एज गेनिंग पार्टनर्स। तो ऐसे पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण बढ़ गया है, मतलब उन्होंने गेन किया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, गेनिंग पार्टनर्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। क्लियर हो गए। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, रिजर्व्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो रिजर्व्स, ठीक है, हमारा क्या था, हमने पढ़ा था केक आइटम्स में आता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हमारा कचरा आइटम्स में आता है। आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। तो हमने देखा है कि भले ही क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है, ठीक है, इन केक के बारे में और कचरे के बारे में नहीं लिखा है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको राइट ऑफ करना है या नहीं, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही ऑप्शन चूज करते हैं कि इनको हमें रिजर्व्स को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी केक आइटम्स हैं और जो भी कचरा आइटम्स हैं उनको हमको राइट ऑफ करना है बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज साइलेंट के केस में आपको इनका ट्रीटमेंट करना ही करना है। चलो नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड टू 20%। तो वो बोल रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है अगर हम बोले कि फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड टू 20%। तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है ये, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, अगर बोल रहे हैं फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर 100 रुपए का फर्नीचर है, ठीक है, तो इसका 20% से रिड्यूस कर दो, तो अब आपके फर्नीचर की वैल्यू कितनी बचेगी, 80। आया समझ में। फर्नीचर बी रिड्यूस्ड टू 20%, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपका फर्नीचर 100 है तो अब उसको रिड्यूस कर दो कि वो सिर्फ 100 का 20% बचे, तो यहाँ पे आपका फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 रुपीज़ हो जाएगी। तो उसको आपको कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा, 80 रुपीज़ से, ठीक है। 100 माइनस 80% कर दोगे 100 का, तो आपका 20 रुपीज़ का फर्नीचर बचेगा, 20% फर्नीचर बचेगा। क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या ये दोनों सेम हैं,
बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्नीचर 80 आ रहा है और इसके हिसाब से फर्नीचर 20 आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रीवैल्यूएशन assets and liabilities may or may not be shown in the balance sheet at the revised values। तो बोल रहे हैं कि अगर रिवैल्यूएशन होता है असेट्स और लाइबिलिटीज को हम दिखा भी सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में एट देयर रिवाइज्ड वैल्यूज। तो हम देख चुके हैं बच्चों, पार्टनर्स के ऊपर होता है। अगर पार्टनर्स चूज करते हैं कि हमें असेट्स को आफ्टर रीवैल्यूएशन असेट्स एंड लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यूज पे दिखाना है, ठीक है, तो हम रिवाइज्ड वैल्यूज पे दिखाते हैं। अगर पार्टनर्स को लगता है कि नहीं, हमें अलग कुछ बैलेंस शीट में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसा चल रहा है एसेट लाइबिलिटीज वैसा चलने दो, जो भी एडजस्टमेंट होगा हम आपस में करेंगे, तो हम फिर करते थे डायरेक्टली क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा कि पार्टनर्स के ऊपर है, वो चाहें तो दिखा सकते हैं रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के और चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स इंक्रीजेज द कंबाइंड शेयर ऑफ द पार्टनर्स। अब वो बोल रहे हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, तो वो कंबाइंड शेयर ऑफ द पार्टनर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो बिल्कुल नहीं करता बच्चों। ठीक है, अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट का शेयर जो है वो दे रहा है, तो कहाँ से उसका पार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, नहीं होगा। तो कुछ पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बिल्कुल गलत है कि सारे पार्टनर्स जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंबाइंड इंक्रीज हो जाएगा, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, X and Y वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर्स थे, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे थे। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 they agreed to share profits in the ratio of 4:3. Due to change in profit sharing ratio, Y's sacrifice will be 1/14. चलो तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सीधे सीधे X और Y। ओल्ड रेशियो इनका कितना दिया था, इक्वल, मतलब 1/2 1/2। ठीक है, और न्यू रेशियो कितना है, 4/7 3/7। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो, कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालो, ये हो जाएगा आपका 14, 7 माइनस 8, और ये हो जाएगा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 माइनस 7 2 2 3 ज़ा 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -1/14 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Y। अब यहाँ पर Y का बोल रहे हैं कि Y सैक्रिफाइस करेगा 1/14। तो बिल्कुल बच्चों सही जवाब, सही बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पर X का माइनस में आ रहा है, मतलब X जो है वो गेन कर रहा है, उसका न्यू रेशियो ज़्यादा है ओल्ड रेशियो से। ठीक है, तो Y क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14। तो एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। चलिए क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर इज नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज अमंग द पार्टनर्स। वो बोल रहे हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज जो भी हैं उनको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो आपकी जो बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो केक आइटम्स हैं, लाइबिलिटी साइड में आपको केक आइटम्स दिख रहे होंगे, असेट साइड में आपको जो कचरा आइटम्स दिख रहे होंगे, अक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब हमने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है। तो क्या होता है, ये पार्टनर्स की चॉइस होती है, ठीक है, कि उनको उसको राइट ऑफ करना है बैलेंस शीट में से, ठीक है, आपस में अगर कोई रिजर्व्स वगैरह है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं, ठीक है, आपस में डायरेक्टली एडजस्टमेंट कर लेना है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत बोल रहा है कि कोई नीड ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई वो तो पार्टनर्स के ऊपर छोड़ो ना, वो तो पार्टनर्स की चॉइस है, उन्हें करना है तो वो करेंगे, उन्हें नहीं करना तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 10th वाला स्टेटमेंट बिल्कुल उन्होंने गलत बोल दिया है। चलिए तो आगे बढ़े। प्रभा, कामना एंड सीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये 3 पार्टनर्स थे,
5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। सीता टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रभा एंड कामना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी 2:1:2। तो चलो ये हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा भाई। तो प्रभा, कामना और ये हो गया हमारा कौन, सीता। इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि प्रभा और कामना जो है वो सीता जो है उनसे 1/5 शेयर ले रही है इक्वली, मतलब 1/5 ले रही है और दोनों से इक्वली। मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम माइनस करेंगे कितना, 1/5 का हाफ, कामना भी क्या देगी 1/5 का हाफ, तो 1/5 दोनों बराबर बराबर आधा आधा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 1/10, ये कितना हो जाएगा आपका 1/10। ठीक है, और ये गेन करेगी सीता कितना 1/10 प्रभा से एंड कामना से 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 1/5 या 2/10 भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया इतना। चलिए तो अब देखो जरा कितना हो जाएगा, 5 - 1 4/10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2/10 और ये कितना हो जाएगा 4/10। अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपका रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4:2:4। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 2:1:2। तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो आफ्टर सैक्रिफाइसिंग प्रभा एंड कामना का प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है, न्यू रेशियो 2:1:2। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। क्लियर हो गया। चलो, इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अतुल, सक्षम एंड वरुण ऑफ 6:3:1 is changed to 1:3:6, the partners whose profit share will be unaffected is वरुण। तो ये हमको एक बार देखो जरा, इसके लिए सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, अतुल, सक्षम एंड वरुण। ठीक है, तो ये अतुल है, ये सक्षम है और ये वरुण है। ये नए रेशियो में अतुल, सक्षम और वरुण। अब वो बोल रहे हैं कि वरुण का प्रॉफिट शेयर अनअफेक्टेड रहेगा। तो वरुण को पहले कितना मिल रहा था, देखो 6 + 3 9 + 1 10। तो वरुण को मिल रहा था पहले कितना 1/10, बट अब नए प्रॉफिट शेयरिंग में उसको वरुण को कितना मिल रहा है 6/10। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं कि वरुण का प्रॉफिट शेयर अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब ना वो गेन करेगा ना सैक्रिफाइस, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस पार्टनर का शेयर अनअफेक्टेड रहेगा वो कौन है, वो है सक्षम। देखो ओल्ड रेशियो में भी इसका कितना है 3/10 है और न्यू रेशियो में भी इसका कितना है 3/10। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। तो सीधे आप इनसे देख सकते हो बच्चों इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, सिमरन एंड पुनीत शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4। दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर कर रहे थे 5:4 के रेशियो में। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 36,000। द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। तो उसके लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों करते हैं, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण जो एक पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गुडविल का उस शेयर का हिस्सा, गुडविल का जब मल्टीप्लाइड बाय दैट गेनिंग शेयर, जो है गेनिंग पार्टनर जो है वो अपना बेसिकली कंपनसेशन देता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, सिमरन एंड पुनीत, ये आपका हो जाएगा ओल्ड रेशियो, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, कितना था 5/9, ये था 4/9 और ये हो गया 1/2 1/2। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर करते हैं हम तो कितना हो रहा है, एलसीएम 9 2 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10 - 9 और ये कितना हो जाएगा 8 - 9।
तो यहाँ पर 1/18 सिमरन सैक्रिफाइस कर रही है क्योंकि इसका पॉजिटिव में आ रहा है, एंड -1/18 पुनीत गेन कर रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देगा, ठीक है, कि उसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के कारण जो लॉस हो रहा है उसके लिए। तो पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, इन्होंने ये स्टेटमेंट में तो सही लिखा है। लेकिन गुडविल का रेशियो कितना होगा, तो 36,000 इंटू 1/18 कर देंगे, जितना गेन कर रहा है वो, तो 2000 आ जाएगा। तो 2000 से पुनीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पुनीत से 2000 रुपये लेके सिमरन को बेसिकली दे देंगे। ठीक, क्लियर है इतना? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा हमारा। आया समझ में? चलो, तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से देखे हैं ना, मेरे साथ इलस्ट्रेशंस किए हैं, तो आपको ये बहुत इजी लग रहे होंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जर्नल एंट्री फॉर रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेबल टू अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इज। तो क्या बोल रहे हैं वो कि अगर जर्नल एंट्री जब हम भी क्या कर रहे हैं, जब हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट कर रहे हैं या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कर रहे हैं, तब हमें पता चला कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस पेबल थे जो पार्टनर ने भर दिए हैं, ठीक है, फर्म के बिहाफ पे। तो यहाँ पर फर्म को एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, वो रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्म को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्म का खर्चा है, ना कि पार्टनर का। तो यहाँ पर फर्म क्या करेगी, जो भी उसके एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं या जो नुकसान वाला चीज़ें होती है, तब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं नुकसान के लिए। और जब भी फायदा होता है रीवैल्यूएशन करने पे, तो हम रीवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू जो भी कंसर्न्ड पार्टनर, जिसने भी पैसा दे दिया है उसको रीइंबर्स करना है एक तरीके से, तो टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बिल्कुल गलत जवाब, तो ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है? इसकी सही एंट्री ये होगी। आप सीधे सीधे इससे जज कर सकते हो कि अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेबल आ रहे हैं, मतलब ये हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं एक तरीके से, मतलब नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। आ रहा है समझ में? चलो, जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म इज। तो बोल रहे हैं कि जर्नल एंट्री अगर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हुए हैं और इनकर हुए हैं और पे भी कर दिए फर्म ने, तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है। टू कैश और बैंक, तो पे कर दिया है तो इसलिए कैश जा रहा है या बैंक से आपका पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका 15th वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही उन लोगों ने कहा है, ठीक है। तो 15th स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। चलिए, सुधीर एंड भुवन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो 1:1 में अब शेयर करेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000। तो अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, ठीक है, और मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है। तो 50,000 का जो कचरा आइटम बेसिकली डेबिट बैलेंस दिख रहा है आपको P&L अकाउंट का, ठीक है, असेट साइड पे आपको दिख रहा होगा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो हम क्या करते हैं, कचरे आइटम्स को हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, उनकी सफाई कर देते हैं बैलेंस शीट से। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, P&L अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप टू P&L अकाउंट कर दोगे और दोनों पार्टनर्स अब इस लॉस को बेसिकली राइट ऑफ करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करके, ठीक है। तो 50,000 जो है ये दोनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा दोनों पार्टनर्स को, ये लॉस, ठीक है। तो 50,000 का 3:2 रेशियो निकालो, तो सुधीर को मिलेगा कितना, 30,000 रुपये का लॉस उसको भुगतना पड़ेगा, एंड भुवन को 20,000 रुपये का नुकसान भुगतना पड़ेगा। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। बिल्कुल सही एंट्री की है इन लोगों ने, ठीक है। तो एब्सोल्युटली राइट ये स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आशा एंड चेरी शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स थे, 3:2 रेशियो था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000। द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल इज,
उन्होंने जर्नल एंट्री दे दी, बट उसको हमें एक बार खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आशा लिख लेती हूँ, चेरी लिख लेती हूँ। ओल्ड रेशियो कितना था भाई, 3/5, 2/5, ठीक है। न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वली शेयर कर रहे हैं तो 1/2, 1/2। चलो ये सॉल्व करते हैं। एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 × 1 5। यहाँ पर भी 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 × 1 5। तो 1/10 ए आ जाएगा और माइनस 1/10 सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है आशा, और गेन कौन कर रहा है, चेरी। तो चेरी जो गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेट करता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, गुडविल का हिस्सा गेनिंग शेयर के से मल्टीप्लाई करके। तो चेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू आशास कैपिटल अकाउंट, ये तो उन लोगों ने सही किया है। अब गुडविल का कितना हिस्सा वो कंपनसेट करेगी वो निकालना पड़ेगा। तो 50,000 इंटू 1/10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़। तो चेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू आशास कैपिटल अकाउंट 5,000, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। तो बिल्कुल इन लोगों ने सही सही एंट्रीज की हैं। क्लियर हो गया इतना। चलिए, मायरा, प्रांशु एंड चार्ली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इफ चार्ली टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम मायरा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3:1। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम, मायरा, प्रांशु, चार्ली। ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब वो बोल रहे हैं कि अगर चार्ली जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है मायरा से, तो मतलब चार्ली 1/5 ले रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मायरा। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इंटू 2/2 कर सकते हो ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2/10, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2/10। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3/10। ये तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो इसका 3/10 ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा, 4/10। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रेशियो क्या हो रहा है, 3:3:4। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 3:3:1 होगा, तो गलत बोल रहे हैं ये लोग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर इफ डिडक्टेड फ्रॉम हिज न्यू प्रॉफिट शेयर इज गेन्ड प्रॉफिट शेयर। वो क्या बोल रहे हैं, अगर हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर को एक पार्टनर के नए प्रॉफिट शेयर में से माइनस करते हैं तो क्या वो गेन्ड प्रॉफिट शेयर होगा, बिल्कुल। इसका मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर बड़ा है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयर इज ग्रेटर देन द ओल्ड प्रॉफिट शेयर, तभी हम उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयर को उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गेन्ड प्रॉफिट शेयर। मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली ट्रू। चलो चलिए रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में स्टेट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स देख चुके थे। अब हम देखने वाले हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो इन क्वेश्चंस का भी, इन फिल इन द ब्लैंक्स का भी MCQ करके आपका क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है। चलो, if the partners of a firm decide to change their profit sharing ratio, the gaining partner compensates the sacrificing partner by paying the proportionate amount of, क्या था आंसर इसका, गुडविल। तो क्या बोल रहा है बेसिकली, जब भी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का, तो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करता है, कंपनसेट करता है। क्या करता है, बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो याद है हम गुडविल का गेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग शेयर कर देते थे और प्रोपोर्शन निकालते थे, और उससे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इज डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में आपसी रिलेशनशिप या आपसी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होता है। क्लियर है। थर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
is necessary because their present value may be different from their existing, ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बुक वैल्यू भी, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन क्यों होता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है ताकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तब हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर रिकॉर्डेड होते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बुक वैल्यू पे जो रिकॉर्डेड होते हैं हम देखते हैं कि क्या अब उनकी वैल्यू में कोई डिफरेंस आया है, तो हमें उनको रीवैल्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हम रिवैल्यूएशन करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्या रिजल्ट करता है, रिजल्ट इन वही सेम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो हमने देखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स हम बेसिकली करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्लियर है। चलो सेकेंड का हम देख लेते हैं। अब इनके बच्चों क्वेश्चंस आंसर्स हमने सही लिखे हैं कि नहीं, गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन, बुक वैल्यू, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स थे हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दूसरे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द डैश। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड, उसको हम प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं ताकि हम क्या मीट कर सकें, अगर वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम होता है या कोई लाइबिलिटी आती है, उसको मीट करने के लिए हम पहले से ही ये अपना एक प्रोविजन बना लेते हैं, एक तरीके से रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इज नोन एज। तो ऐसा रेशियो जिसमें फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स शेयर करने वाले हैं, जिस रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट या लॉसेज शेयर करने वाले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन देयर डैश। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्या, केक आइटम जो है हमारा, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट विच नो लाइबिलिटीज एग्जिस्ट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन देयर, वही सेम बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमारा गुल्लक है उसको हम फोड़ के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। याद आ रहा है किस तरह से पढ़ा था हमने। चलिए, असेट्स विच फिजिकली एग्जिस्ट बट नॉट शोन इन द बैलेंस शीट आर। तो ऐसे असेट्स जो फिजिकली तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हम बैलेंस शीट में दिखाना भूल गए, तो उनको क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स। क्लियर है इतना, ठीक है। एक बार आंसर देख लेते हैं सारे। तो यहाँ पे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट आंसर था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स थे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, अगर इन्वेस्टमेंट को हमने रिकॉर्ड करके रखा था सपोज 5 लाख पे, ठीक है, तो बुक वैल्यू उसकी थी 5 लाख, बट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू सपोज हो गई 8 लाख, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू डैश ऑफ पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो क्या करते हैं, जो हमने अलग से एक गुल्लक बना के रखी है ताकि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से कम चला जाता है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई फॉल आता है, गिरावट आती है, तो हम इस रिजर्व से उस नुकसान को मीट कर सकें, इसलिए हम ये गुल्लक बनाते हैं। बट अगर हमारी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये गुल्लक फोड़कर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स in their old profit sharing ratio. If profit sharing ratio changes, sacrificing ratio is determined so that dash partner compensates the dash partner. तो अगर profit sharing ratio change हो रहा है, ठीक है, तो sacrificing ratio हम क्यों determine करते हैं, ताकि जो gaining partner है वो compensate करे किस partner को, जो sacrifice कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। चलो नेक्स्ट, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए, बी एंड सी ऑफ 3:2:1 is changed into 1:2:3, then the partners whose share will be unaffected is or are. तो भाई देखो 3:2:1 और ये हो रहा है 1:2:3, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो बीच वाला है ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये भी 2/6 है, और जब नए शेयर में भी बीच वाला जो है ये कितना आ रहा है, 2/6 आ रहा है, और ये किसका है, बी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसका शेयर अनअफेक्टेड है, बी का है, क्लियर है। चलो, एक्स एंड वाई शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो एक्स और वाई जो है 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेज शेयर कर रहे थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1 के रेशियो में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, वाइज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, तो ये एक बार हमें जल्दी से निकालना पड़ेगा। चलो, तो एक्स और वाई मैं OR लिख रही हूँ मतलब ओल्ड रेशियो, एंड NR लिख रही हूँ मतलब न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 2/5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2 न्यू रेशियो। चलो अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो, कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा 10, 5 2 10, 2 3 6, माइनस 2 5 10, 5 10, 5 2 10, 2 2 4, माइनस 2 5 10, 5, तो ये आपका हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा आपका -1/10, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा y कौन हो रहा है, y हमारा गेनिंग पार्टनर हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो y का कैपिटल को हम डेबिट किससे करेंगे, 60,000 गुडविल का टोटल है, तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल लो उसकी गेनिंग शेयर से, तो इंटू 1/10, तो कितने से बच्चों डेबिट करेंगे यहाँ पे, ₹6,000। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इनमें। चलो तो एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बी और 6,000, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम, श्याम एंड मनोज शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। इफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर डैश रेशियो। हम सबको पता है कौन सा रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि नया रेशियो तो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा, आगे से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी तक जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो भी हमारे केक आइटम्स या कचरा आइटम्स हैं वो हमको ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही बांटने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, गुड, बेटर एंड बेस्ट आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2021. They also decided to adjust reserve of 45,000 without affecting its book value by passing an adjustment entry. Best capital account will be debited by, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 45,000 का जो रिजर्व है हम लोग किस तरह से इसको निकालेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर,
क्योंकि हम रिजर्व्स बांट रहे हैं, केक बांट रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गुड, बेटर, बेस्ट। ओल्ड रेशियो क्या था, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो आपका हो जाएगा 2/10, 3/10 एंड 5/10। चलिए तो अब सीधे सीधे निकाल लो, ये कितना आ जाएगा आपका 3/10, ये आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा -3/10। तो यहाँ पे बेस्ट जो है वो गेन कर रहा है और गुड जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 45,000 का जो रिजर्व बांटेंगे, ठीक है, रिजर्व को हम बैलेंस शीट से बिना टच किए, बेसिकली केक आइटम जो है, ये कौन सा केस हो गया कि पार्टनर्स जो है वो डाइट पे हैं, वो केक नहीं खा रहे, ठीक है। तो केक हमारा बैलेंस शीट में ही पड़ा रहेगा, केक आइटम्स पड़े रहेंगे। तो हमें क्या करना होगा, आपस में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। उसके लिए क्या करेंगे, 45,000 रिजर्व्स थे इनटू गेनिंग रेशियो निकाल लो। तो कितना आ जाएगा आपका 45,000 इंटू 3/10, ये आपका आ जाएगा 13,500। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड्स कैपिटल अकाउंट बाय 13,500। आया समझ में। तो यहाँ पे बेस्ट कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बाय ₹13,500। क्लियर हुआ इतना, 13,500 क्यों ले रहे हैं, समझ में आया। चलिए आंसर्स चेक कर लेते हैं एक बार इसके भी। तो यहाँ पर भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, और यहाँ पे 13,500 आ जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स which results in an end of the existing agreement bringing into effect a new agreement is, क्या होता है, कितनी बार देख चुके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन खत्म होकर नए अग्रीमेंट या नए टर्म्स एंड कंडीशन इफेक्ट में आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among Rahul Dev and Ginny of 5:4:1 is changed to 1:4:5, then the partners whose share will be affected is or are, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5:4:1 और 1:4:5 में बीच वाला जो शेयर है ये कितना है, 4/10, ये भी 4/10। तो यहाँ पर देव का जो शेयर है वो अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे किस किस का शेयर अफेक्ट हो रहा है, राहुल का और गिनी का। तो एक गेन कर रहा होगा और एक सैक्रिफाइस कर रहा होगा। क्लियर हो गया इतना। चलो, नेहा एंड निशा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब 1:1 का रेशियो रहेगा। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 36,000। नेहाज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। तो फिर से हमें जल्दी से निकालना पड़ेगा, रफ में निकाल लेते हैं। नेहा निशा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 5/9, 4/9, और ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10 - 9, 18, 8 - 9, तो ये हो जाएगा 1/18 और ये हो जाएगा -1/18। तो निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि गेनिंग पार्टनर हो गया, टू नेहास कैपिटल अकाउंट, और प्रपोर्शन निकालो गुडविल का कितना हो जाएगा 36,000 इंटू 1/18, कितना हो जाएगा 2,000। तो इट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2,000। क्लियर हो गया इतना। चलो, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गेनिंग पार्टनर इज डैश एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज डैश फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो गेनिंग पार्टनर इज डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन दे रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलो इसके आंसर्स देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो क्या आंसर्स आ गए हमारे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राहुल एंड गिन्नी 2,000 एंड डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो बिल्कुल परफेक्टली हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए, ठीक है। आई होप आपको एक एक
जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग डाउट सेशन बहुत जल्दी इस चैप्टर का लेने वाले हैं, उसमें सारे डाउट्स आपके डिस्कस हो जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले अगले लेक्चर्स में जल्दी बढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। तो तब तक के लिए गुड बाय।